Hello bachcho, let's read out the question first. For a positively charged particle moving in an xy plane, initially along the x-axis, there is a sudden change in its path due to presence of electric and or the magnetic field beyond P. The chord's path is shown in the xy plane and is found to be non-circular. So which one of the following combination is possible? सो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था. सो इनिशियली एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था, बट सडनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड दिस पी, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, और जो कि हमें यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है. आप देख सकते हैं ये एरो उसके पाथ को इंडिकेट कर रहा है. अब बोला जा रहा है कि ये नॉन सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं है. सो हमें फाइंड करना है द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस गिवन 4. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, सो उस पर लग जाती है एक मैग्नेटिक फोर्स जिसका फॉर्मूला हो जाता है Q, दैट इज चार्ज इन ब्रैकेट द वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के. सो वैसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो बेसिकली जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है, सो उस टाइम पर वो सर्कुलर मोशन कराता है, बट यहाँ पर नॉन सर्कुलर गिवन है, यानी कि वो परपेंडिकुलर तो इंटर करने वाला नहीं है. ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है. सो इसके लिए ना हम सिंपल क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियली क्या था, अलोंग द एक्स डायरेक्शन था. अलोंग द एक्स डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, आई कैप. सो हम वेलोसिटी वेक्टर को सिंपली m इंटू आई कैप के इक्वल यहाँ पर ऐसे कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. सो हम इसमें सिंपली देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए सर्कुलर मोशन कराने के लिए उसे रिक्वायर्ड होंगी मैग्नेटिक फोर्स की, और यदि उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग गई तो वो फिर सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, और हमें नॉन सर्कुलर के लिए बात करनी है. तो यहाँ पर यदि मैं लिखूँ फॉर नॉन सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन सर्कुलर मोशन, नॉन सर्कुलर मोशन के लिए कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. सो हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ए के इक्वल है, और उसकी डायरेक्शन को हम मान लेते हैं सिंपली आई कैप के इक्वल. ठीक है. और जैसे कि वो नॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. सो उसको हम सपोज कर लेंगे सी के कैप प्लस ए आई कैप के इक्वल, यानी कि मैं टोटली इस बी ऑप्शन को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है. सो बी ऑप्शन के लिए यदि मैं मैग्नेटिक फोर्स का मान कैलकुलेट करूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू इनटू वेलोसिटी वेक्टर को क्या माना है, m इंटू आई कैप. ठीक है. क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या माना है, सी के कैप प्लस ए आई कैप. ठीक है ना, ए आई कैप के इक्वल. सो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये कितना निकल के आ जाएगा, m c q, ये तो बाहर निकल गए, और यहाँ पर डायरेक्शन हमें क्या मिल जाएंगी, सिंपली माइनस का जे कैप के ऊपर. सो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स ये माइनस का जे, यानी कि इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. सो देखिए ये पार्टिकल की यहाँ पे मोशन देखिए, ये भी कहाँ पर मूव कर रहा है, लगभग लगभग क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ जा रहा है, बट यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड है. और सो ये कर्व्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ए आई कैप. सो देखिए ये ऑप्शन हमें टोटली मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर फॉर नॉन सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, और उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए. सो जो राइट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू द ए आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड
शुड बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, दैट इज सी के कैप और ए आई कैप की इक्वल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। नाउ इफ यू सी, सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए, सो यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो ही गए, बट व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? यू विल से कि ऑप्शन डी भी तो करेक्ट हो सकता है। बट देखिए ऑप्शन ए बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए आई कैप है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी जे का कैप है। सो देखिए यदि मैं बी जे के कैप से इसे कैलकुलेट कराऊँ, सो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन माइनस जे कैप मिलने की बजाय, ठीक है ना, कुछ अदर मिल जाएंगी, अदर डायरेक्शन मिल जाएंगी, जैसे कि प्लस जे कैप मिल जाएंगी। सो उस टाइम पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएंगी। सो देखिए पार्टिकल की मोशन तो डाउनवर्ड जा रही है, और वो भी इस तरीके से थोड़ा सा कर्ड मैनर में। सो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगा? नहीं, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी भी यहाँ से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। Okay, so only option B is going to be the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.